धूमधाम से मनाया गया ठाकुर श्री प्रकांजू भगवान का पंचम पाटोत्सव। हजारों की संख्या में भक्तों ने किए दर्शन। रात्रि में की गई ठाकुर जी की महाआरती। पंचम पाटोत्सव के उपलक्ष्य में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के तहत पूज्य महाराज श्री ने कन्याओं को दिए 5100 रुपए के चेक। पंचम पाटोत्सव पर पूज्य महाराज श्री ने की विभिन्न घोषणाएं। जल्द बनेगा गुरुकुल, भक्तों के लिए किए जाएंगे विशेष प्रबंध। वृंदावन में कल ठाकुर श्री प्रकांजू भगवान का पंचम पाटोत्सव बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। ठाकुर जी के प्राकट्य उत्सव पर सर्वप्रथम पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने ठाकुर श्री प्रकांजू महाराज एवं राधा रानी का दूधाभिषेक किया एवं वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की। इसके पश्चात सभी भक्तों ने पूज्य महाराज श्री के साथ ठाकुर जी की आरती उतारी एवं ठाकुर जी से देश और घर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। हजारों की संख्या में आए भक्तों ने ठाकुर जी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। लंबी लंबी कतारों में भक्त 2 से 3 घंटों तक अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए। ठाकुर श्री प्रकांजू मंदिर में एक बार पुनः पहले जैसा आनंद देखने को मिला। रात्रि में पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में भक्तों के द्वारा ठाकुर श्री प्रकांजू भगवान की महाआरती की गई। महाआरती का नजारा देख हर कोई आनंदित हुआ। बड़ी संख्या में भक्त महाआरती में सम्मिलित हुए। तरसते बुझे द्रोह ज्वाला ज्वाला, जपे जन जुगल नाम माला माला, सखी सब संग बंद भव भव, दया निधि नंद लाल होगी, सुखाकर भक्त वृंद होगी। एवं समूचे मंदिर परिसर में स्वयं दीप प्रज्वलित कर प्रभु के आगमन का उत्सव मनाया। सभी ने प्रकांजू भगवान की आरती कर आशीर्वाद प्राप्त किया एवं देश और अपने घर परिवार के सुख समृद्धि की कामना ठाकुर जी से की। पंचम पाटोत्सव के इस पावन अवसर पर अनेक साधु संतों ने अपनी गरिमाई उपस्थिति दर्ज करवाई। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। भागवत कथा के माध्यम से संपूर्ण जगत में कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार इनके माध्यम से हो रहा है। और आज आनंद की बात यह है कि श्री प्रियाकांत जी का आज पंचम वार्षिक पाटोत्सव है। इस अवसर पर पूज्य दीदी ऋतंबरा जी पीठाधीश्वर सुदामा कुटी वृंदावन श्रद्धेय श्री सुतीक्षण दास जी महाराज, पूज्य भागवत भास्कर श्रद्धेय श्री कृष्ण चंद्र शास्त्री ठाकुर जी महाराज और पूज्य स्वामी गोविंदानंद तीर्थ जी महाराज इत्यादि सभी संत महापुरुष पधारे एवं सभी भक्तों को आशीर्वचन दिए। परम पावन मंगलमय दिवस, जिस दिवस की हम प्रतिवर्ष प्रतीक्षा में रहते हैं कि हमारे गोविंद का, हमारे श्री आराध्य का पाटोत्सव कब आए। मंच पर विराजमान हमारे सबके प्रिय सुहृद शुभचिंतक, धर्म रत्न के रूप में विख्यात श्री ठाकुर जी महाराज, उपस्थित सभी भक्तजन जो जहाँ से आए हैं, सभी का श्री धाम वृंदावन में पंचम पाटोत्सव दिवस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। सबके हृदयों में ठाकुर जी की पवित्र भक्ति को स्थापित करने वाले, पूरे भारत को कृष्णमय बना देने वाले और कथाओं के माध्यम से भारत भक्ति को चित्त में स्थापित करने वाले, मेरा मान, मेरा गौरव मेरे धन से, मेरे यश से, मेरी कीर्ति से
मेरी उपलब्धियों और मेरी प्राप्तियों से होता है। वो मान होता है, वो अभिमान होता है। लेकिन जब देश की तरफ दृष्टि जाती है तो फिर भारत मेरा स्वाभिमान बन जाता है। का एक पंख गिर गया नीचे। भगवान श्याम सुंदर ने उसको उठा करके अपने सिर में धारण कर। इतने भगवान राधा रानी के मैंने प्रिया जी के इतने प्रेमी हैं कि जो राधा नाम उच्चारण कर लेता है उसके पीछे पीछे भगवान घूमते हैं। यह दिव्य कृपा हमको कृपा में दर्शन प्रियाकांत जी का जो प्राप्त हुआ, हमारे धर्मरत्न शांति दूत श्री ठाकुर जी की कृपा से। प्रिय ठाकुर जी, देवकी नंदन जी, जिनको मैं हृदय से पुत्रवत मानता हूँ, इनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ये हमारा भविष्य बने, आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शन करने वाले बने। ठाकुर श्री प्रियकांजू भगवान के पंचम पाठोत्सव के उपलक्ष्य में कल पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के द्वारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को आगे बढ़ाते हुए बहन बेटियों को 5100 रुपए के चेक वितरित किए गए एवं ठाकुर जी ने इन बेटियों के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि संस्था के द्वारा 125 कन्याओं को गोद लिया गया है, जिन्हें प्रतिवर्ष मार्च में होने वाले होली महोत्सव कार्यक्रम के दौरान उनकी पढ़ाई के लिए राशि दी जाती है, लेकिन उससे अलग और बहन बेटियों को यह राशि उनकी पढ़ाई के लिए वितरित की गई। पंचम पाठोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के दौरान पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने विभिन्न घोषणाएं की। पूज्य महाराज श्री ने कहा कि भक्तों का गुरुकुल का सपना जल्द ही पूरा होगा। मैं चाहता हूं कि अतिशीघ्र ये गुरुकुलम का निर्माण प्रारंभ हो। गुरुकुल के निर्माण कार्य का शुभारंभ जल्द ही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लगभग 2023 तक गुरुकुल में हम सभी अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज सकते हैं। गुरुकुलम बनना प्रारंभ हो जाए। मैं तो चाहता हूं कि 22 में एजुकेशन प्रारंभ हो जाए। 21 तो चल रही, 22 में नहीं तो 23 में तो कम से कम पढ़ाई प्रारंभ हो जाए। इतना शीघ्र गोविंद कृपा करें। इसके अलावा पूज्य महाराज श्री ने एक और महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि हर भक्त का भाव होता है कि वृंदावन में हमारा भी वास हो। इसे देखते हुए संस्था के द्वारा जल्द ही ऐसा प्रबंध किया जाएगा कि सभी भक्त एक जगह रहकर ठाकुर जी का गुणगान कर सकेंगे। हम सब कृष्ण प्रेमी मिलकर जब हम भी फ्री हो जाया करें कभी कभी, तो वहाँ बैठकर ठाकुर जी के गीत गाया करें और सब हमारे कृष्ण प्रेमी जितने भी शिष्य हैं सब वहाँ रहें। जो लोग सच में वृंदावन में वास करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ ऐसा स्थान बनाया जाए जो उन भक्तों के ही नाम पर रजिस्टर हो, जिससे वो वृंदावन में वास कर सके और सभी भक्तों का निवास एक ही स्थान पर हो सके। उन्होंने कहा कि आने वाले मार्च के कार्यक्रम में सभी भक्तों को इसके लिए किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है, इस विषय में जानकारी दी जाएगी। तो मैं मिशन के लोगों से ये भी प्रार्थना करूंगा, अतिशीघ्र उसी कार्य को प्रारंभ किया जाए। और मैं तो ये भी कहूँगा कि आप भी चाहते तो अपना नाम छोड़ दें यहाँ, कि आप लीजिए ये हमारा नाम है, ये नंबर है, हम यहाँ जगह चाहते हैं, उसी झोंपड़ी उसी कुटिया के अंदर चाहते हैं, एक ही बाउंड्री के अंदर चाहते हैं। तो जो लोग यहाँ आए हैं फिलहाल जो चाहते हैं वो अपना नाम और लिस्ट चाहे तो अभी से छोड़ दें, चाहे वहाँ से भी फ़ोन करना प्रारंभ करें।